हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज के वीडियो में हम 28 मई 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। गुजरात राज्य के राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, गुजरात के राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ देखिए, गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हाल ही में 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। ये बिल राज्यसभा में मार्च 2021 में पारित हुआ। विधेयक में शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल की जेल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोवर भेजने की घोषणा की है? तो देखिए, 2023 तक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन को नासा ने नाम दिया है वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, जिसे शॉर्ट में हम कहेंगे वाइपर, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह के अंदर बर्फ तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया है? तो देखिए, केरल उच्च न्यायालय में 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है। फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया है। वे 5 अतिरिक्त न्यायाधीश कौन कौन हैं? तो देखिए, पुलेरी वाद्यारीथल कुन्ही कृष्णन, स्वर्ण श्री न्यायमूर्तिगण कॉनराड एस्टेंसिलोस डायस, बेचू कुरियन थॉमस, थिरुमुप्पन राघवन रवि और गोपीनाथ पुंजकारा। ये 5 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रेलवे ने हाल ही में हत्या का आरोप होने की वजह से किस भारतीय पहलवान को निलंबित करने का आदेश दिया है? तो देखिए, वो भारतीय पहलवान है सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ देखिए, उत्तर रेलवे ने हाल ही में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में शामिल होने के आरोप में भारतीय पहलवान सुशील कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया है। सुशील कुमार को उत्तर रेलवे में वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया है? तो देखिए, यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीजा संजय दत्त को दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हाल ही में अभिनेता संजय दत्त को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की सरकार की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया। यह वीजा लॉन्ग टर्म्स रेसिडेंट इवेंट है जो मई 2019 में भारत के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक के अप्रूवल के बाद लागू किया गया था। वर्ष 2020 में यूएई सरकार के द्वारा एक नए वीजा की शुरुआत की गई थी, जिसकी समयावधि जो है वह 10 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को कितने वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, उन्हें 2 वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही में 2 वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया, जिसके लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी किया है। सीबीआई के डायरेक्टर का पद फरवरी में खाली था, तब से अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा अंतरिम प्रमुख थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में दोनों देशों के समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता का नवीनीकरण किया गया? तो देखिए, भारत और ओमान, कौन सा देश है? ओमान है, के बीच समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। भारत और ओमान ने दो प्रमुख सुरक्षा समझौता, अब वो दोनों प्रमुख सुरक्षा समझौता क्या है? तो पहला है समुद्री सुरक्षा और दूसरा है सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नवीनीकरण किया है। इसमें से एक समुद्री परिवहन समझौता पर दिसंबर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और सैन्य सहयोग समझौते पर वर्ष 2018 में सहमति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के अड्डू शहर में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो देखिए, वो देश है मालदीव, जहां के अड्डू शहर में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन के प्रभाव बढ़ाने के लगातार प्रयासों के बीच मालदीव के अड्डू शहर में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा है, भारत की पड़ोस पहल की नीति में मालदीव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यपाल ने संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को मंजूरी दी है। तो चलिए इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताती हूँ। यहाँ देखिए, हरियाणा के राज्यपाल SN आर्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली विधेयक को मंजूरी दी है और इस बिल के अनुसार लोगों की दुकानों, घरों, सरकारी कार्यालयों, बसों, वाहनों और ऐसी अन्य सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी। लोक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की वसूली विधेयक मार्च 2021 में पारित किया गया था। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? तो देखिए, संपत्ति के नुकसान की वसूली उस व्यक्ति से की जाएगी जो सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करता है। यह अधिनियम पीड़ितों को मुआवजा भी सुनिश्चित करता है। विरोध का नेतृत्व करने वाले और इसकी योजना बनाने में शामिल लोगों, नेताओं, आयोजकों आदि से भी वसूली की जाएगी। हरियाणा सरकार ने यह कहते हुए अधिनियम को मंजूरी दी कि राज्य की किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के मुख्यमंत्री ने गार्डियन मिनिस्टर की नियुक्ति की है। गार्डियन मिनिस्टर का अर्थ होता है संरक्षक मंत्री। अब चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिम्मत बिस्वा शर्मा। इन्होंने राज्य में गार्डियन मिनिस्टर को नियुक्त किया है। इनके कार्य देख लेते हैं। तो संरक्षक मंत्री राज्य के सभी 34 जिलों में संतुलित, तेज और सतत विकास की देखरेख करेंगे। वे जिलों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को लागू करने और संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे सरकार के नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी भी करेंगे। वे सामान्य रूप से और साथ ही आपातकालीन स्थितियों के दौरान नियत जिलों का अक्सर दौरा करेंगे। वे सरकार को जिले के कल्याण और विकास के लिए नीतिगत फैसले भी सुझा सकते हैं। बाद में इस मामले पर राज्य मंत्रिमंडल विचार करेंगे। वे जिलों में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कारों की सिफारिश करेंगे और जिला प्रशासन के साथ एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। वे बुनियादी ढांचे के विकास की योजना भी बना सकते हैं और जिले में उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन कर सकते हैं। वे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की योजना की देखरेख करेंगे। अंत में वे जिला विशिष्ट मामलों की सिफारिश करेंगे जहां बजट प्रावधान की आवश्यकता है। 13 मंत्रियों में से 8 मंत्रियों को 3-3 जिले और 5 मंत्रियों को 2-2 जिले आवंटित किए गए हैं। गार्डियन मिनिस्टर यानी संरक्षक मंत्री जिला आयोजन समिति DPC का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसका गठन हर जिले में कानून के अनुसार किया जाता है।
नियम में यह उल्लेख नहीं है कि डीपीसी का प्रमुख कौन होना चाहिए। इसका नेतृत्व प्रशासन के साथ साथ निर्वाचित प्रतिनिधि भी कर सकते हैं। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।